देवराहा बाबा एक रहस्य हैं, एक ऐसी शख्सियत जो रहस्य और श्रद्धा में डिपी हुई है। उनकी कहानी समय की धुंध में खोई हुई है, फिर भी उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। अमर योगी के रूप में जाने जाने वाले उनकी उम्र आज भी चर्चा और विस्मय का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कई पीढ़ियों को देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि वे सदियों तक जीवित रहे। उनकी उपस्थिति योग और ध्यान की शक्ति का प्रमाण है। उनकी साधना ने उन्हें एक अद्वितीय आभा प्रदान की। उनके जीवन की कहानी मौखिक परंपराओं और किस्सों के माध्यम से एक साथ जोड़ी गई एक अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्ति का चित्र पेश करती है, जिसने समय और मानवीय सीमाओं की सीमाओं को पार कर लिया। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। देवराहा बाबा का असली मूल अज्ञात है, समय के अंधेरे में खो गया है। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। किंवदंतियां उनके दिव्य जन्म और असाधारण क्षमताओं के बारे में फुसफुसाती हैं। कुछ कहानियां उन्हें एक युवा लड़के के रूप में प्रकट होने की बात करती हैं, जो पहले से ही गहन ध्यान में डूबा हुआ है। उनकी साधना की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। दूसरों ने उन्हें एक भटकते हुए साधु के रूप में वर्णित किया है। उनका ज्ञान सबसे विद्वान विद्वानों से भी आगे निकल गया। वे एक चलते फिरते विश्वविद्यालय की तरह थे। उनका अस्तित्व ही प्राकृतिक व्यवस्था को धता बताता था, जीवन और मृत्यु की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता था। वे एक जीवित चमत्कार थे। अपने मूल के आसपास के रहस्य के बावजूद देवराहा बाबा का उन लोगों पर प्रभाव निर्विवाद था जिनसे उनका सामना हुआ। गहरे ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उनकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके पास आते थे। उनकी उपस्थिति एक चुंबक की तरह थी। सादगी और करुणा के साथ दिए गए उनकी शिक्षाएं सभी धर्मों के साधकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती थीं। देवराहा बाबा का संदेश धार्मिक सीमाओं को पार कर गया, आध्यात्मिक सत्यों की सार्वभौमिकता और प्रत्येक मानव के भीतर अंतर्निहित दिव्यता पर जोर दिया। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। देवराहा बाबा के जन्म की कहानियां आकाश के तारों की तरह विविध हैं। प्रत्येक कहानी उनके रहस्य को बढ़ाती है। कुछ कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि वे किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। कुछ कहते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया गांव में हुआ था, जबकि अन्य बिहार को उनका जन्म स्थान बताते हैं। यह विवाद उनके जीवन के रहस्यमय पहलुओं को और गहरा करता है। तिथियां मायावी बनी हुई हैं। अनुमान 17वीं से 19वीं शताब्दी तक के हैं। यह समय अवधि उनके जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती है। ठोस जानकारी का यह अभाव उनके आसपास के आभामंडल को ही बढ़ाता है, जिससे वे आध्यात्मिक प्राप्ति के कालातीत प्रतीक बन जाते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि वे वास्तव में कौन थे। एक लोकप्रिय किंवदंती बताती है कि देवराहा बाबा का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने सांसारिक संपत्ति में असाधारण अरुचि और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी प्रवृत्ति प्रदर्शित की। यह उनके भविष्य के जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अपने राजसी जीवन को त्याग कर वे सत्य और ज्ञान की तलाश में एकांत यात्रा पर निकल पड़े। यह कहानी एक उच्च उद्देश्य के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागने वाले आध्यात्मिक साधक के उत्कृष्ट उदाहरण को उजागर करती है। यह त्याग और तपस्या की महत्ता को दर्शाती है। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि देवराहा बाबा विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता शिव का अवतार थे। यह विश्वास प्राचीन शास्त्रों के उनके गहन ज्ञान और योगिक प्रथाओं में उनकी महारत से उपजा है। उनके ज्ञान की गहराई ने लोगों को प्रभावित किया। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की उनकी क्षमता ने इस विश्वास को और बल दिया। उन्हें शिव से जुड़ी पौराणिक शक्तियों से जोड़ा। यह उनकी अलौकिक क्षमताओं का प्रमाण माना जाता है। उनके वास्तविक मूल के बावजूद देवराहा बाबा के जन्म के आसपास की कई किंवदंतियां लोगों में उनके द्वारा प्रेरित गहरी श्रद्धा और विस्मय के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। वे असाधारण को समझने और समझाने की मानवीय आवश्यकता को दर्शाते हैं। एक ऐतिहासिक व्यक्ति को पीढ़ियों से फुसफुसाती एक किंवदंती में बदल देते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में असंभव संभव हो सकता है। देवराहा बाबा ने भौतिक संपत्ति और सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए अत्यधिक वैराग्य का जीवन जिया। वे भौतिक संसार से अपने अलगाव के प्रतीक सरयू नदी के किनारे एक ऊंचे चबूतरे पर रहते थे। इस सरल जीवन शैली ने उनके अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली संदेश के रूप में काम किया। उनसे सतही से परे देखने और आंतरिक शांति की तलाश करने का आग्रह किया। उनके पास केवल कुछ भगवा वस्त्र, एक माला
और एक कमंडल था। वे कुश के बिछौने पर सोते थे, जो प्रकृति से उनके जुड़ाव और विलासिता की अस्वीकृति का प्रतीक था। देवराहा बाबा का साधारण अस्तित्व एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि सच्ची खुशी भौतिक धन से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पन्न होती है। वे दिन के अधिकांश समय मौन रहते थे, केवल ज्ञान प्रदान करने या मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बोलते थे। ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं था, बल्कि गहन चिंतन और आंतरिक संबंध की स्थिति थी। देवराहा बाबा का मानना था कि सच्चा संचार भाषा से परे है, आत्मा की मूक फुसफुसाहट को सुनने के महत्व पर जोर देता है। उनका आहार मुख्य रूप से भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फलों और दूध से बना था। वे कृतज्ञता के साथ जो कुछ भी दिया जाता था उसे स्वीकार करने में विश्वास करते थे। इसे प्रसाद, एक पवित्र भेंट के रूप में देखते थे। इस अभ्यास ने भौतिक संपत्ति के प्रति उनके गैर लगाव और दैवीय विधान में उनके पूर्ण विश्वास को उजागर किया। देवराहा बाबा की शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थीं, प्रेम, करुणा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देती थीं। उनकी शिक्षाओं में एक गहन सादगी थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। वे सभी प्राणियों की अंतर्निहित दिव्यता में विश्वास करते थे, अपने और दूसरों के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने की आवश्यकता पर बल देते थे। यह दृष्टिकोण हमें एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। उनका संदेश धार्मिक सीमाओं को पार कर गया, सार्वभौमिक सत्यों पर ध्यान केंद्रित किया जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते थे। यह संदेश सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट करता था। हरिभजन ही एक सत्य है, वे अक्सर कहते थे, इस बात पर जोर देते हुए कि भगवान के नाम का जाप करना ही परम सत्य और मुक्ति का मार्ग है। यह भजन आत्मा को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, भक्ति और समर्पण के महत्व पर जोर दिया। यह संबंध हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। देवराहा बाबा का मानना था कि सच्ची खुशी स्वयं को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने में निहित है, यह पहचानते हुए कि भौतिक गतिविधियां अंततः क्षणिक और अपूर्ण हैं। यह उच्च उद्देश्य हमें जीवन में एक गहरा अर्थ और दिशा प्रदान करता है। यह पहचानते हुए कि भौतिक गतिविधियां अंततः क्षणिक और अपूर्ण हैं, यह समझ हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने से रोकती है और हमें स्थायी शांति की ओर ले जाती है। उन्होंने सदाचारी जीवन जीने के महत्व पर बल दिया, सच्चाई, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों पर जोर दिया। ये सिद्धांत हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। उनका मानना था कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल इस जीवन में बल्कि भविष्य के जन्मों में भी। ये कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार और सचेत जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। देवराहा बाबा ने सिखाया कि नैतिक और नैतिक रूप से जीकर हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक कर्म का निर्माण करते हैं। ये शुद्धिकरण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक कर्म का निर्माण करते हैं। यह कर्म हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। उनकी शिक्षाओं का केंद्र भक्ति या भक्ति भगवान के लिए सबसे सीधा मार्ग था। भक्ति हमें ईश्वर के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करती है। उन्होंने ईश्वर के प्रति गहन और अटूट प्रेम पैदा करने, अपने अहंकार और इच्छाओं को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करने के महत्व पर जोर दिया। यह समर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। देवराहा बाबा के अपने जीवन ने इस सिद्धांत का उदाहरण दिया, अटूट विश्वास और ईश्वरीय इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण प्रदर्शित किया। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे सादगी और भक्ति से भरा जीवन जिया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।